हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ज़ेंगनान सी एक मोड मॉन्स्टर का शील्ड को ब्रेक कर देता है। शील्ड ब्रेक होने के बाद बाइक वाला लड़का और सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब आज एपिसोड की स्टार्टिंग में बाइक वाला लड़का अपने मन में सोचता है क्या बॉस मर चुका है, जो देखने के बाद उसका दिमाग गर्म होता है। वहाँ पे सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सी एक मोड मॉन्स्टर की शील्ड तो ब्रेक हो चुकी है और वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उस शील्ड को ब्रेक किसने किया। तभी उनके पास में से एक लड़का बोलता है उस लड़के ने शील्ड को ब्रेक किया और वो लोग जेंगनान की तरफ इशारा करते हैं। जो देखने के बाद बाइक वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाइक वाला लड़का जेंगनान को गाली देते हुए बोलता है इस मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं तुम्हें इसके बाद मारूंगा। जेंगनान उसको बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर करना। जो सुनने के बाद उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है। वो लड़की उस लड़के को बोलती है तुम यहाँ पे सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हो, राइट। और उसके पास एक रोबोट होता है, उसका नाम होता है बिक्सी। वो बिक्सी को बोलती है अटैक मोड पर आ जाओ और बिक्सी अटैक मोड पर आ जाता है। अटैक मोड पर आने के बाद वो एक गन पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें उस लड़की के बारे में पता चलता है। वो लड़की हुआंग टू गिल्ड की एक मेंबर होती है और उसका नाम है सुकी। वो एक आर्किटेक्ट होती है। सुकी अपने मन में सोचती है फाइनली वो टाइम आ गया। मेरी हार्ट बीट नॉन स्टॉप बज रही है लेकिन इससे पहले भी मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ। मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। और हमें वो कुछ दिन पहले का सीन बताती है जहाँ पे वो अपना घर पे आती है और घर पे उसके अपने ब्रदर को बुलाती है लेकिन घर से उसको कोई भी आवाज नहीं आता। वो अपने मन में सोचती है जब से मेरा भाई डंजन पे गया तब से वो वापस आया ही नहीं। वो फोन निकालती है और उसके भाई को कॉल लगाती है और वहाँ पे उसके भाई की तस्वीर होती है। गाइस, आप लोगों को पता होगा ये लड़का जेंगान के साथ डंजन पे गया था जहाँ पे सारे फ्रेंड उसके मारे गए थे लेकिन कॉल उसे बिजी बताता है। सुखी सोचती है मेरे भाई जब से उस डंजन के अंदर गया तब से वो बिल्कुल भी वापस नहीं आया। मेरा भाई जब भी कोई डंजन पे जाता था तो डंजन क्लियर करके वापस घर आ जाता था लेकिन वो अभी नहीं आ रहा। शायद मुझे हंटर एसोसिएशन लॉबी को हैक करके चेक करना चाहिए, उसमें शायद कोई डेटा हो सकता है। और वो अपने हैकर रूम पर आ जाती है। मैं हंटर एसोसिएशन के पास से जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी। और जाके वो चेयर पे बैठ जाती है और कीबोर्ड टैप करने लगती है और उसमें उसका भाई का डिटेल डालती है और बोलती है आज मेरा भाई कितने डंजन पर गया उसकी सारी डिटेल निकालो। तो उसमें उसको पता चलता है उसके भाई एक डंजन पे गया था। सुकी बोलती है इतनी इन्फॉर्मेशन से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए वो और भी ज्यादा प्रोग्रेसिंग करने लगती है। प्रोग्रेस 93% तक हो ही जाता है लेकिन तभी उसकी स्किन पर डेंजर आ जाता है और उसमें वार्निंग करते हुए उसे बोलते हैं अगर तुम्हें हंटर एसोसिएशन का सिस्टम को इन्फॉर्मेशन निकालना है तुम्हें 3 डिफेंस को तोड़ना होगा। सुकी सोचती है ये तो बस एक नॉर्मल डंजन रेड था लेकिन इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना ज्यादा सिक्योर रखा गया है। वो अपने सीट से उड़ जाती है और बोलती है जल्दी से सेल्फ प्रोग्राम फॉर्मेटिंग को चालू करो, मैं तुम्हें कमांड दे रही हूँ। सुकी नीचे बैठ जाती है और सोचती है ये तो बस एक नॉर्मल डंजन है फिर भी इसमें इतना ज़्यादा सिक्योरिटी हार्ड क्यों है। इसमें एक भी इंफॉर्मेशन को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन सुकी का कमांड बार बार कैंसिल हो जाता है। सुकी बोलती है मेरा कमांड बार बार कैंसिल क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैं उस डंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती तो मुझे ये तो पता चल सकता है कि उस डंजन में कितने लोग गए थे। शायद उनमें कोई हाईली क्लासिफाइड का कोई गया होगा, मुझे वो चेक करना चाहिए। और वो चेक करने लगती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है और वो चेक कर रही होती है। ऐसा करते हुए 9 बज जाता है। सुकी रोने लगती है और अपने मन में सोचती है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ऑल्थ्रो जब भी मैं घर आती हूँ मेरा भाई मुझे खाना पका के देता था लेकिन आज वो नहीं है। और वो अपना फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन उठाने के बाद वो ऑनलाइन से खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करते हुए उसमें उसको अपना एड्रेस देना होता है तो वो अपना एड्रेस दे देती है और वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद करते हुए रोने लगती है और अपना फ़ोन को नीचे पटक देती है और फ़ोन को तोड़ देती है। बोर्ड तोड़ने के बाद बोलती है सारे लोगों को पता है मेरा एड्रेस क्या है लेकिन तुम्हें नहीं पता। उसका रोबोट पेट उसके पास आता है। सुकी उसको अपने हाथ में पकड़ लेती है, उसको पकड़ के अपने भाई की याद में रोने लगती है। तभी एक स्क्रीन पे जियाओबाई लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। जियाओबाई सबको बताती है एक ब्रोंज रैंक के हीलर ने एक सिल्वर रैंक के असिसियन के साथ डेथ मैच में जीत चुका है। सुकी उस स्क्रीन पर देखती है तो सुकी फिर से जाके चेयर पे बैठ जाती है और जेंगान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। वो जेंगान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है लेकिन जेंगान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है इस लड़के का सारा डेटा रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, ये भी तो उसी डंजन पे गया था जिसमें मेरा भाई गया था लेकिन तुम जिंदा कैसे हो। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। और वो एक गन का ब्लूप्रिंट निकाल लेती है और बिक्सी को बोलती है मुझे माफ करना।
तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांट टू किल के अंदर बॉस अपने कैबिन पे होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और बॉस को आके बोलता है, बॉस कोई लड़की हमारे गिल्ड पर ज्वाइन होना चाहती है, वो कोई आर्किटेक्ट है। बॉस आर्किटेक्ट का नाम सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, एक आर्किटेक्ट, ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो लड़का बॉस को बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? बॉस उसको बोलता है, दुनिया में 5% पॉपुलेशन को आर्किटेक्ट ही मेंटेन रखता है। बॉस उसको बोलता है, क्या लड़की अभी यहाँ पे है? वो लड़का बॉस को बोलता है, हाँ। बॉस उसको बोलता है, तो उसे यहाँ पे बुलाओ। तभी सुकी बॉस के सामने आ जाती है। बॉस उसको देखते बोलता है, तुम हमारे गिल्ड पर ज्वाइन क्यों होना चाहती हो? सुकी उसको बोलती है, इसका कारण ज़ेंग्रान है। बॉस ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसको बताती है, मेरा भाई एक डंजन पे गया था, लेकिन उस डंजन पे मेरा भाई लौट कर नहीं आया, वहाँ पे सिर्फ ज़ेंग्रान ही लौट कर आया है। मेरे ख्याल से उसको मेरे भाई के बारे में कुछ पता होगा। मैंने लाइव स्ट्रीम देखा था जिसमें वांग टू गिल की एक असिसियन के साथ ज़ेंग्रान की फाइट हुई थी। ज़ेंग्रान ने उस असिसियन को डिफीट किया था। बॉस ये सुनकर हंसने लगता है और सोचता है, ज़ेंग्रान वो लड़का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं तुम्हें कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ। मुझे किसी ने कुछ दिन पहले कहा था, उस अंडरग्राउंड डंजन के अंदर जितने भी लोग गए थे वो सारे उस डंजन के अंदर ही मारे गए। सिर्फ उस डंजन से ज़ेंग्रान ही बच के आया था। जो सुनने के बाद सुकी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है, क्या इसका मतलब मेरा भाई मर चुका है? और वहीं पे वो रोने लगती है। बॉस उसको बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सारे डिटेल्स नहीं पता। ये सारे इंसिडेंट लूमे को हराने के पहले हुआ था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम हमारे गिल्ड पर ज्वाइन होने के बाद ज़ेंग्रान को मारने का सोच रही हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये रिवेंज तुम्हारा पर्सनल मैटर है। इसमें तुम यांग टू गिल का प्रिंसिपल नहीं तोड़ सकती। तो तुम उसे अपने पर्सनल दुश्मनी से मारना चाहती हो तो तुम हमारे गिल्ड पर नहीं आ सकती, लेकिन अगर तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो जाए तो तुम हमारे गिल्ड पर ज्वाइन हो सकती हो। सुकी बोलती है, मैं जरूर ज्वाइन होंगी और मैं ज़ेंग्रान को अपने हाथों से मारूंगी, लेकिन वो मेरा खुद का पर्सनल रिवेंज होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। बॉस उसको बोलता है, अच्छा तुम अगर कर सकती हो तो कर लो, और सुकी वहाँ से चली जाती है। वो लड़का बॉस को बोलता है, बॉस आप क्या उसे धमका रहे थे? बॉस उसको बोलता है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उसकी? वो लड़का बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बॉस उस लड़के को बोलता है, अगर वो ये मैटर को हैंडल कर सकती है तो उसके बाद मैं उसे अपने गिल्ड पर ज्वाइन करा लूंगा। इससे हमारा गिल्ड में कोई ऑफेंड भी नहीं होगा और सारे कुछ प्रोटेक्टिव में रहेगा। वो लड़का बॉस को बोलता है, आपको लगता है ये बेवकूफ लड़की ये सब कुछ कर पाएगी? बॉस एक बैडेस्ट लुक देता है और उस लड़के को बोलता है, तो तुम क्या कहना चाहती हो? तो तुम्हारे पास इतना कॉस्ट है पे करने के लिए? और सीन वहाँ से फिर से प्रेजेंट पे आ जाता है। एक मोस्टर नीचे गिरा होता है, जहाँ पे मोस्टर नीचे गिरा होता है और सारे लोग उसके ऊपर मिलकर अटैक करते हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है, अभी मोस्टर की शील्ड ब्रेक है तो इसके ऊपर हमारा अटैक इफेक्ट करेगा। और उनमें से एक लड़का अपने वेपन से एक ब्लास्ट एनर्जी अटैक करता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। और लड़का बोलता है, मेरा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है, एक डायमंड रिंग के हंटर्स को भी इससे प्रॉब्लम होगी। और हम उस मोस्टर की एट्रीब्यूट्स देखते हैं। बॉस फिर से खड़ा हो जाता है। वहाँ पे एक लड़का बोलता है, मोस्टर फिर से खड़ा हो रहा है, जल्दी से इसे पुश करो और सब लोग अटैक करो इसके ऊपर। और सब लोग राजी हो जाते हैं। सुकी अपने मन में सोचती है, अब वांग टू गिल अब मेरी घर की तरह है, ये मेरा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इमरजेंसी रिवार्ड को क्लेम करने का। और वो दौड़ते हुए जाती है और उसके क्लोज जाकर अपना वेपन को चार्ज करती है और उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और मोस्टर को उसका अटैक इफेक्ट भी करता है, जो देखने के बाद सुकी अपने मन में सोचती है, इसको मेरा अटैक लग रहा है और इसको 2000 डैमेज भी लगा है। लेकिन तभी उस बॉस की एट्रीब्यूट्स देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, इसका आर्मर अपने आप रिजनरेट कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहाँ पे एक लड़का होता है और वो जल्दी से अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है, इस मोस्टर की शील्ड अपने आप रिजनरेट हो रही है, ये शायद इसकी कोई एबिलिटी होगी। और धीरे धीरे कर कर उस बॉस की आर्मर बार फुल होने लगता है और वो पूरी तरह से फुल हो जाता है। फुल होने के बाद बॉस बहुत जोर से दहाड़ता है और सबके अटैक को डिफेंस कर लेता है। बॉस को खड़े होते देखकर बाइक वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, उस लड़के ने तुम्हारा शील्ड को ब्रेक कर दिया था, अब मैं तुम्हारा शील्ड को ब्रेक करूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और अपना हाथ ज़ेंग्रान की तरफ करता है और ज़ेंग्रान को बोलता है, तुमने इसे एक बार कर दिया है तो जाओ दोबारा ये करके दिखाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।